वेलकम टू द अल्फा टेक्नो एजुकेशन। दोस्तों, तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019। जो कि हमारा मोटर व्हीकल एक्ट 2019 वाला संशोधन हुआ था। जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 1988 वाले में एक संशोधन हुआ था मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम के बारे में 2019 के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि इससे जो पिछली बार भी क्वेश्चन कई हम एग्जाम्स में यूपी के कई एग्जाम्स में देखने को मिला है कि किस प्रकार से इसमें क्या अधिनियम है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए आज के इस सेशन में हम देखते हैं मोटर वाहन संशोधन अधिनियम में क्या क्या बदलाव किए गए थे और क्यों ये जरूरी थी, और कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा चैनल है अल्फा टेक्नो एजुकेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में क्या क्या बदलाव किए गए थे। ओके, तो अगर हम देखा जाए तो ये जो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम है, ये 31 जुलाई 2019 को ये राज्यसभा में इसकी चर्चा हुई, राज्यसभा में पारित किया गया। उसके बाद ये जो हम जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी हमारा जितने भी हमारे संशोधन अधिनियम होते हैं या जितने भी संशोधन विधेयक पास किए जाते हैं, वो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा उनको फाइनल मंजूरी दी जाती है। तो ये हमारी 23 जुलाई को लोकसभा में पारित हुआ था, और इसकी लोकसभा में पारित हो गई। इसको पूरे दिन कंट्री में इसको 23 जुलाई को इफेक्ट में आ गया था। तो हम देख सकते हैं कि इसमें मोटर व्हीकल एक्ट में क्या क्या बदलाव किए गए थे। तो इसमें सबसे पहले कुछ बदलाव के लिए क्यों किए गए थे, सबसे पहले क्या था कि इसमें हमारे देश में दुर्घटना कोष नहीं था। पहले मोटर वाहन दुर्घटना कोष बनाया गया। इसके तहत हमें एक लक्ष्य रखा गया कि हमारे देश में कम से कम 1 से 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हर साल सिर्फ सड़क दुर्घटना में हो जाती है। इसकी मृत्यु दर को कम करने के लिए भी ये मोटर व्हीकल एक्ट को इफेक्ट में लाया गया। तो हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने मोटर व्हीकल एक्ट का ये राज्यसभा टीवी का ये फोटो लिया है जब उन्होंने इसको डिस्कस किया था। अगर हम देख सकते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम देख सकते हैं कि इसके कुछ क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि जैसे अगर किसी की दुर्घटना हो गई है, सड़क दुर्घटना हो गई है उसके साथ, तो उसका कुछ गोल्डन आवर होता है। गोल्डन आवर जैसे कि कुछ 1 से 2 घंटे का टाइम होता है, जो जिसमें व्यक्ति की अगर उसको सही उपचार मिल जाए तो उसको सही होने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो गोल्डन आवर में अगर कोई व्यक्ति उसकी मदद करता है, या कोई थर्ड पार्टी उसको इंश्योरेंस पर या उसको कोई कुछ मदद करता है, तो उसके ऊपर कोई मुकदमा या कुछ केस नहीं दर्ज किया जाएगा, या उसे कोई अवार्ड दे सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो अगर देख सकते हैं कि इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर दूसरे पॉइंट की बात करिए तो दूसरा पॉइंट था हमारा कि जो उसकी मृत्यु की स्थिति में अगर किसी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है तो मुआवजा मिलता है। तो पहले क्या था, ये 25,000 रुपये मिलते थे, तो ये 25,000 रुपये से 2 लाख रुपये कर दिए गए। गंभीर चोट की स्थिति में 12,500 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये कर दिए गए। अगर हम इसके अनिवार्य बीमा की बात करें तो अधिनियम में केंद्र सरकार की मोटर वाहन दुर्घटना कोष बनाने की अपेक्षा की गई। जैसे मोटर वाहन दुर्घटना कोष भी बनाने की अपेक्षा की गई। यह कोष भारत में सड़क का प्रयोग करने वाले सभी लोगों को अनिवार्य बीमा प्रदान करेगा। अगर इसमें से कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि गोल्डन आवर योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना के लोगों का उपचार, हिट और रन मामलों में मौत का शिकार होने वाले लोगों को प्रतिनिधियों को मुआवजा देना, हिट और रन मामलों में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को मुआवजा देना, केंद्र सरकार द्वारा बिन निर्दिष्ट लोगों को व्यक्तियों को मुआवजा देना। तो आप देख सकते हैं कि कुछ अधिनियम के कुछ मुख्य बिंदु थे जिसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ मुआवजे में भी और कुछ नियम में काफ़ी बदलाव किए गए थे। अगर हम इसमें और भी देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी में मुझे लगता है इस बार शायद पूछा जाए, जो कि एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे ये है कि गुड्स सैमरिटन, ये है गुड सैमरिटन। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक बार यूपी पुलिस में भी एक सेट में आया था कि गुड सैमरिटन किससे संबंधित है। तो गुड सैमरिटन वो व्यक्ति होते हैं जो दुर्घटना के समय पीड़िता को आपातकालीन मेडिकल या नॉन मेडिकल मदद देता है। यह मदद सद्भावनापूर्वक, स्वैच्छिक और किसी प्रकार की अपेक्षा की बिना होनी चाहिए। जिस प्रकार से जैसे किसी का दुर्घटना हो जाती है, अगर उस समय अगर कोई व्यक्ति उसे मदद देता है तो यह उसके मेडिकल या नॉन मेडिकल मदद में अगर कोई देता है तो उसे गुड सैमरिटन माना जाएगा। या उसे अगर वह किसी की सहायता करता है तो वह उसकी किसी स्वेच्छा से या किसी पुरस्कार से की अपेक्षा के बिना उसकी मदद होनी चाहिए, तो उसे गुड सैमरिटन माना जाएगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे कि किसी का ये उपचार हुआ है या उसको मदद कर रहा है तो उससे ये मतलब हाथ मिला रहा है, तो इसे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से गुड सैमरिटन की परिभाषा यहाँ पर परिभाषित की गई है।
अगर हम देख सकते हैं कि कुछ और नियमों में बदलाव किया, जैसे वाहनों को रिकॉल कराना। अब ये देखते हैं कि वाहनों को रिकॉल कराने का क्या मतलब है। वाहनों को रिकॉल करना, जैसे किसी में कोई टेक्निकल खराबी है या ड्राइवर सड़क का प्रयोग करने पर नुकसान पहुंचा रहा है, कोई ऐसी गाड़ी है जो सड़क को नुकसान पहुंचा रही है, तो इस प्रकार ऐसी स्थिति में मैन्युफैक्चरर को खरीदार को वाहन की पूरी कीमत लौटानी होगी, या खराब वाहनों को दूसरे वाहनों जो कि सामान्य या बेहतर विशेषता वाला हो उसे बदलना होगा। तो ये वाहनों को रिकॉल कराने का सिस्टम आया। राष्ट्रीय परिवहन नीति बनाई गई, ये सड़क सुरक्षा बोर्ड ही बनाया गया। इसके तहत अगर हम देखें, सड़क सुरक्षा बोर्ड के तहत देखें, अधिनियम में एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का प्रावधान है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के जरिए बनाया जाएगा। बोर्ड सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन के सभी पहलुओं पर केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देगा। इसमें निम्नलिखित संबंधित सलाह शामिल है, जैसे मोटर वाहनों का स्टैंडर्ड करना, जैसे BS4 से BS6 आ गया, ये स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, वाहनों का रजिस्ट्रेशन, RC वगैरह। तो अगर हम 1988 की बात करें तो कुछ इसमें, जैसे तुमने 1988 का पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि मोटर अधिनियम का, मोटर व्हीकल एक्ट का। जैसे उसमें धारा, अगर उसमें 14 तो अध्याय हैं और 217 धारा हैं। अगर मोटर व्हीकल एक्ट की बात करें तो कुछ जैसे धारा 42 है, इसमें डिप्लोमेटिक के जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनके व्हीकल की बात करी गई है कि उनको कैसे रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जाएगा। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे धारा 46 है, धारा 42 है, या धारा जैसे कहाँ और धारा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, धारा 40 में होता है। तुम्हारा RC कहाँ कहाँ मान होगी, धारा 39 में अगर तुम एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हो, कितने दिन तक वहाँ रहने से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन मान होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सड़क सुरक्षा बोर्ड ही बनाया गया, आप देख सकते हैं। ये सड़क सुरक्षा बोर्ड, यहाँ सड़क सुरक्षा बोर्ड या राष्ट्रीय परिवहन नीति और वाहनों को रिकॉल करना, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। अगर हम सड़क सुरक्षा बोर्ड की बात करें तो सड़क सुरक्षा बोर्ड की कुछ चीज़ें थी, जैसे मोटर वाहनों का स्टैंडर्ड करना, वाहनों को रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग देना, सड़क सुरक्षा के मानदंड हैं, कुछ नए वाहनों की प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, अपराध एवं दंड। अगर इसमें अपराध एवं दंड में से कुछ, इसमें क्या हुआ कि जो जितने भी दंड लगता था, जितना भी हमारा चालान होता था, चालान की राशि बढ़ा दी गई थी। इसमें हम कुछ आगे वाली स्लाइड में देखेंगे किस प्रकार से कितना पैसा बढ़ा दिया गया था। जैसे सीट बेल्ट में नहीं पहनने पर 100 से 1000 कर दिया था। दोपहिया वाहनों पर 2 से ज़्यादा सवारी के लिए 100 से 1000 कर दिए थे। इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर पहले कुछ नहीं था, फिर 10,000 रुपये कर दिए थे। तो शराब पीकर वाहन चलाने 2000 रुपये 10,000 कर दिए थे। तो ये अगर पढ़ सकते हैं आपको, जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको पढ़ना है तो ये पढ़ सकते हैं किस प्रकार से कितने रुपये बढ़ा दिए गए थे गवर्नमेंट ने। तो ये सब सारी चीज़ें उसी के तहत है। अगर हम इसमें कुछ एक और टर्म आता है, टैक्सी एग्रीगेटर। टैक्सी एग्रीगेटर में क्या होता है, कुछ ऐसे डिजिटल टर्म का यूज किया जाता है, डिजिटल मशीनरी का उपयोग किया जाता है। तो उन पर गवर्नमेंट ने ये कहा कि हाँ कर सकते हैं, बट वो किसी राज्य सरकार द्वारा मान्य होना चाहिए, और आपको जो IT एक्ट है हमारा 2000 उसका अनुपालन करना चाहिए। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट टर्म थे जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरत है। जैसे मैंने गुड समैरिटन की बात करी है, तो ये भी क्वेश्चन आने के बहुत चांस हैं, और ये पिछले कुछ एग्जाम्स में आया भी है। तो अगर आपको मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में भी एक नई वीडियो लाऊंगा, उसको मैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की सारी धाराएं और अध्याय के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये हमारा था मोटर वाहन अधिनियम का संशोधन, जो हमारा कि 2019 में हुआ था, जो कि हमारा 23 जुलाई को हमारा ये इफेक्ट में आया था। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट है, और इसमें क्या क्या जो बदलाव किए गए थे आपको उनको भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे गुड समैरिटन क्या होता है, जो मोटर व्हीकल रिकॉलिंग वाला मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था कि ये वाहनों को रिकॉल कराने का क्या कंसेप्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, रिकॉल कब कराया जाता है। जैसे उसमें 2 चीज़ें लिखा है, खरीदार को वाहन की पूरी कीमत लौटानी होगी। उसमें ये लिखा है अधिनियम केंद्र सरकार को ऐसे मोटर वाहनों को रिकॉल वापस लेने का आदेश देने की अनुमति देता है जिसमें कोई ऐसी खराबी हो जो पर्यावरण या अन्य किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर की इतना ही। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है अल्फा टेक्नो एजुकेशन। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मोटर व्हीकल एक्ट भी पढ़ना है, अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं मोटर व्हीकल एक्ट को भी पूरा डिस्कस करूँगा, जिसमें कि 14 अध्याय और 217 धारा हैं, और जो कि हमारा 1988 MB एक्ट के नाम से जाना जाता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।